प्रथम तहलका न्यूज। इस वक्त के लिए बड़ी खबर फरीदाबाद से। आपको बता दें कि राज्यसभा सांसद अनिल जैन ने कृषि कानूनों को बेहतर बताया है और उनका कहना है कि 3 कृषि कानूनों से किसानों का भला होगा। और इसके साथ ही सांसद अनिल जैन ने आंदोलन को लेकर बड़ी बात कही है। उनका कहना है कि विपक्ष आंदोलन के लिए किसानों को बरगला रहा है। आपको बता दें कि उन्होंने किसानों पर हुए लाठीचार्ज और वाटर कैनन को लेकर भी बड़ी बात कह दी है। उनका कहना है कि हरियाणा में लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए पुलिस ने किसानों पर बल प्रयोग किया था। आपको बता दें कि राज्यसभा सांसद अनिल जैन पूर्व मंत्री विपुल गोयल के भाई की श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए थे और वहां पर उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर ये बड़ी बात कह दी है। एक बार फिर से इस बड़ी खबर के बारे में आपको बता दें कि राज्यसभा सांसद अनिल जैन ने कृषि कानूनों को बेहतर बताया है और उनका कहना है कि 3 कृषि कानूनों से किसानों का भला होने वाला है। और इसके साथ ही अनिल जैन ने आंदोलन को लेकर बड़ी बात कह दी है। उनका कहना है कि पूरा विपक्ष आंदोलन के लिए किसानों को बरगला रहा है। और इसके साथ ही राज्यसभा सांसद अनिल जैन ने किसानों पर हुए लाठीचार्ज और वाटर कैनन को लेकर बड़ी बात कह दी है। उनका कहना है कि प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए पुलिस ने किसानों पर बल प्रयोग किया था। आपको बता दें कि राज्यसभा सांसद अनिल जैन पूर्व मंत्री विपुल गोयल के भाई की श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए थे, जहां उन्होंने ये बड़ी बात कह दी है। विपुल गोयल को विपुल गोयल बनाने वाले भाई साहब थे। बड़ी कम उम्र में विपुल जी के पिताजी का स्वर्गवास हुआ। बहुत अच्छी क्लोज नेट फैमिली और बड़े भाई ने जिस तरह से सबको संभाल के चलाया वो संस्कार परिवार में दिखते हैं। घर बहुत कम उम्र पर वो परिवार का हम सबका साथ छोड़ के गए, लेकिन यह है कि परिवार को सेटल करके गए। इसलिए अब जो जाने में तो दुख तो होता ही है सबको। सर, किसान आंदोलन को लेकर कुछ सवाल खड़े हुए हैं। बीजेपी सरकार पर लगातार उंगलियां उठाई जा रही हैं कि किसानों के जो हक की आवाज़ उसको दबाने का प्रयास किया जा रहा है। क्या कहेंगे? देखो, सही बात तो ये है। देखो, किसानों की हक तो बढ़ रहा है इससे। अब राजनीति हो रही है सो तो बात अलग है। 3 चीज़ें इसमें प्रमुख हैं। एक, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट ख़त्म किया जो बहुत 55 से चल रहा था और कांग्रेस ने भी अपने मैनिफेस्टो में डाला था। सब स्वामीनाथन ने भी इसकी सिफारिश की, हटना चाहिए। किसान को अपने प्रोड्यूस को कहीं भी ले जाने की छूट होनी चाहिए। सरकार ने एक तो ये काम किया एक बिल में। दूसरा बिल था कि सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए की है। मैं 2012 का कपिल सिब्बल का दिसंबर 6, 8, 9 दिसंबर का भाषण है, सब जगह आजकल वायरल हो रहा है। उन्होंने कितनी प्लीड किया है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से किसान को कितना फ़ायदा होगा। आज ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का विरोध कर रहे हैं क्योंकि हम लाए हैं तो विरोध कर रहे हैं और आप ला रहे थे तो ठीक था। हमने तो FPO बनाए हैं, फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन। 10,000 FPO देश में बन रहे हैं। 4-5 हज़ार करोड़ रुपया सरकार केवल FPO बनाने में कर रही है, जिससे कि कोई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत किसान को दबा ना सके। एक साथ FPO नेगोशिएट करेगा तो दबा नहीं पाएगा। तो ये सरकार तो किसान को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। तीसरी बात, MSP वाली। सरकार ने, प्रधानमंत्री ने, कृषि मंत्री ने, मैं सदन में था, सदन के अंदर जो बात, जब मंत्री उत्तर देता है और जो बात कहता है वो रिकॉर्ड होती है और वो कानून होता है। तो उसने स्पष्ट रूप से कहा कि किसी भी हालत में हम MSP समाप्त नहीं करेंगे। मंडी की जो वर्तमान व्यवस्था है वो चालू रहेगी। तो ये अब ये बात कहना इन लोगों ने बंद कर दिया जब से खरीद देखी कि 20% ज़्यादा खरीद हो गई। पूरे देश भर में जितना धान खरीदा गया 60% धान पंजाब का खरीदा गया। आज भी इस आंदोलन के दौरान तो खरीद बढ़ी कि कम हुई? किसानों का माल MSP पे ज़्यादा खरीदा गया तो भी आंदोलन कर रहे हैं। इसका अभिप्राय क्या है? पूरे देश में अब तक 30%, 32% माल खरीदा जाता था MSP पे और अकेले धान इस आंदोलन के जस्ट पहले बिल के पास होने के बाद 60% धान देश भर का जितना खरीदा पंजाब से खरीदा है। तो अभी आंदोलन का क्या औचित्य है? ना MSP खत्म हो रही, ना मंडी खत्म हो रही। ये स्पष्ट हो गया है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसान को कोई दबा नहीं सकेगा।